नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज। आइए आपको हम ले चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मुरैना जिले के 6 विधायकों में बहुचर्चित लोकप्रिय पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना को भारतीय जनता पार्टी ने सुमावली विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सुमावली विधानसभा क्षेत्र की जनता के हृदय में ऐंदल सिंह कंसाना जी की लोकप्रिय एवं स्वच्छ छवि कई वर्षों से अंकित है। जनता के प्रति समर्पण एवं हर वक्त जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहने की भावना इन्हें अन्य विधायकों से अलग बनाती है। सरपंच साहब और मंत्री जी के नाम से विख्यात, चिरपरिचित, सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी पूर्व विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना से आइए आपको रूबरू कराते हैं। बैठ तो जाओ। हम यहाँ पर सुमावली विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी के यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुमावली विधानसभा क्षेत्र अपने विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से जाना जाता है और जाना माना नाम इस विधानसभा से श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी का है, जो क्षेत्र की जनता भली प्रकार से जानती है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन से लेकर प्रदेश के मंत्री पद तक जो इन्होंने दायित्व संभाला है, वो अपने जनसेवा के वजह से किया है। आप मुरैना के क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो श्री ऐंदल सिंह कंसाना का नाम आपको सर्वत्र दिखाई देगा। हम यहाँ पर चुनाव के मतदान से पूर्व आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सभी जगह पर यहाँ क्षेत्र के निवासी इनके जन समर्थन पर मौजूद हैं और मतदान अभी तारीख आई नहीं है, उसके पूर्व ही लोग ऐंदल सिंह कंसाना जी के निवास पर आवक जावक बनाए हुए हैं। आइए हम आपको एक छोटे से इंटरव्यू के जरिए श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी का एक उद्बोधन दिखाते हैं। सर, आप जो है मुरैना क्षेत्र के एक जाने माने नेता हैं और विधानसभा चुनाव 2023 में आपने दावेदारी प्रस्तुत की है और आपको टिकट भी मिल चुका है। तो आपके ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर जाएंगे? देखिए, सुमावली विधानसभा क्षेत्र में कुछ जन कल्याणकारी योजना रह गई है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो हमारे नौजवान बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो मेरी पहली प्राथमिकता है इलाके में इंडस्ट्री लगाना। और जब इलाके में इंडस्ट्री लगेगी तो जो नौजवान हमारे बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, उनको रोजगार यही मिलेगा और अपने घर रहेंगे और रोजगार यही सुमावली में मिलेगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरे, हमारी रोडें हैं, पुल है, सीवर लाइन है, कुछ बड़े बड़े गांव में पंचायत भी बड़ी है हमारी काफ़ी, जैसे गलेथा है, जैसे कुम्हेरी है, हड़वासी है, बागचिनी है, सुमावली है। हमारी जो बड़ी बड़ी पंचायत है उसमें मेरा प्लान है कि इनमें हम सीवर लाइन का काम कराएंगे ताकि गंदगी ना फैले। ये मेरी प्राथमिकता है। सर, यहाँ पर सुमावली विधानसभा क्षेत्र में रोजगार की बात तो आपने कही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो अभी तो आया नहीं है। नहीं, उन्होंने पहले ही पूर्व में घोषणा कर दी है, 450 रुपए का सिलेंडर है और भी जो घोषणाएं हैं जो मैनिफेस्टो में शामिल होंगी। सरकार की जो घोषणा है, जो हमारी सरकार घोषणा करती है, वो उसका हम चुनाव के बाद उसका पालन करते हैं। और जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा वो हमें पूरा भरोसा है कि वो किसान के सर्वहारा वर्ग के हितैषी आएगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो उद्योगपति हो और चाहे कोई हो। हमारी सरकार का लक्ष्य है, हमारी सरकार की मंशा है कि सबका साथ और सबका विकास। सर, सुमावली विधानसभा क्षेत्र में कई मतदान केंद्रों को क्रिटिकल घोषित किया गया है, अति संवेदनशील मतदान घोषित किए गए हैं। तो उसमें यदि आपके विरोधी पार्टी है, आप ऐसे कौन कौन से मतदान केंद्र चिन्हित कर रहे हैं जिसमें आपको आशंका है कि वहां पर गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, हमें कोई आशंका नहीं है। जब जनता चुनाव लड़ती है
तो कहीं कोई आशंका नहीं है। और ये इस प्रकार की अफवाहें और क्षेत्र को बदनाम करना ये बिल्कुल निराधार है। हमारा क्षेत्र बड़ा शांति का टापू है, यहाँ जनता चुनाव करती है और बूथ कैप्चरिंग और ये वो इस पर मैं विश्वास नहीं रखता। मैं प्रजातंत्र में हम लोग जनता पे विश्वास रखते हैं और जनता सुमावली क्षेत्र में मेरे पक्ष में चुनाव करेगी और चुनाव लड़ेगी। ये जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा। मुझे पूरा भरोसा है सुमावली क्षेत्र के सर्वहारा वर्ग पर, वो जनता हमारा चुनाव लड़ेगी। और रहा सवाल सेंसिटिव बूथ का, सेंसिटिव बूथ जो होगी ये प्रशासन का काम है, प्रशासन देखेगा उसको। नरेंद्र सिंह तोमर जी अपनी विधानसभा में जो है उनका पदार्पण कितनी बार हुआ और अभी कितना उनका मतलब जो है प्रचार के लिए मन बना रहे हैं? नहीं, मन बनाने का आदरणीय नरेंद्र सिंह जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं और प्रदेश के नहीं वो देश के नेता हैं। अब वो चूंकि पूरे प्रदेश में उनके नेतृत्व में वो चुनाव संयोजक है, तो यहाँ अकेले दिमनी के लिए तो वो आएंगे नहीं। वो आए थे अभी दिमनी परसों, हमारे सीएम भी आए थे, बस भाषण हो गया। हम लोगों ने कह दिया, जनता ने कह दी कि आप जाओ पूरे प्रदेश को देखो और यहाँ मुरैना की, सुमावली की, दिमनी की जनता देखेगी। भाजपा ने तो पूरी 6 सीटों के साधने की वजह से नरेंद्र सिंह जी को भी अब दिमनी विधानसभा क्षेत्र दिया है। तो चूंकि आप भाजपा के प्रत्याशी हैं और सुमावली विधानसभा में भी जो है उनका कहीं ना कहीं प्रचार के लिए मन तो बन रहा होगा। नहीं, सुमावली में जहाँ उनकी हम जरूरत महसूस करेंगे वो जाएंगे, सहज जाने। और सुमावली में ही नहीं जाएंगे, वो पूरे प्रदेश में जहाँ उनकी जरूरत महसूस होगी। जरूरत तो है ही, तभी तो उनको संयोजक बनाया है। बड़े कुशल प्रशासक है, पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुए, जब चुनाव हुए हमारी सरकार बनी है और सरकार हमारी आज है और सरकार बनने जा रही है। भाई साहब, विपक्ष लगातार कह रहा है कि स्वराज भाजपा, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा। महाराज भाजपा से सुमावली में कितना घाटा हो सकता है आप लोगों को? देखिए, विपक्ष की तो आदत बन गई है। विपक्ष, मुझे वैसे इस प्रकार की बातें कहने की कोई आदत नहीं है और अधिकार भी नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे 2 बुढ़े हैं और मैं बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करता हूं। दोनों नेता हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी। 80 साल के बुढ़े, इस प्रकार युद्ध हो रहा है उनमें जैसे कोई 18 साल के लड़के लड़ रहे हो। आप चैनल के माध्यम से आप देख लो क्या हालात है। तो जो कांग्रेस, आपस में उनमें युद्ध चालू है, आपस में उनकी ये हालात है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तो ये हमें अहम जनता की क्या सेवा करेंगे? जी अभी से युद्ध चालू है, बहुत बुरा हाल है। वहाँ कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। एक लिस्ट आ जाती है तो दूसरी कल, फिर फाड़ के फेंक देते हैं, फिर नए सिरे से लिस्ट बनाते हैं। ऐसा थोड़े ना होता है पार्टियों में। कांग्रेस कह रही है बौखलाहट की लिस्ट है, अपने केंद्रीय मंत्रियों के माध्यम से अपने चुनावी रैया पाल लगाना चाहती है। भाजपा उनके पास कोई नेता ऐसा बचा ही नहीं है प्रदेश में जो सीट निकाल के दे सके। नहीं तो चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस कहती है तो कांग्रेस के पास क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री नहीं है क्या? पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को कांग्रेस उतारे? भारतीय जनता पार्टी को मैंने तो कर नहीं दिया है कि भैया अपने मिनिस्टरों को मत उतारो। नहीं भाई साहब, ऐसी क्या वजह रही है केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव क्षेत्र में लाना पड़ा? नहीं, केंद्रीय मंत्रियों को लाना पड़ा ये कोई खराब बात थोड़ी है। केंद्रीय मंत्री को तो चाहे विधानसभा लड़ा लो चाहे लोकसभा लड़ा लो, अब उनकी आज यहाँ जरूरत है, लड़ा रहे। आज मैं कह रहा हूँ नरेंद्र जी के आने से आज हम सब लोगों की राय आसान हो गई है। मुरैना में हम जहाँ जा रहे हैं, यहाँ से और सोपर तक गया हूँ, सोपर तक आज नोट कर लो, एक आध कोई भूले भटके आ जाए तो आ जाए, बाकी हालत बड़ी खराब है। क्योंकि नरेंद्र सिंह जी बड़े मैं तो ये खैर क्या तारीफ करूं उनकी, बड़े अच्छे ही नेता है, सब समाज को लेके चलने वाले हैं, किसी का बुरा करते नहीं, करते उसका भला ही करते हैं और विकास भी किया उन्होंने। भाजपा, कांग्रेस और भाजपा, आप तीनों पार्टियों में रहे, क्या अंतर महसूस करते हैं भाजपा वाली पार्टियों की विचारधारा में? देखिए, उसमें ये महसूस करता हूँ, जब मैं कांग्रेस में था तो हम मुख्यमंत्री के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि हमें फलां विकास चाहिए, हायर सेकेंडरी चाहिए, मिडिल स्कूल चाहिए, रपटा चाहिए, पुल चाहिए, पुलिया चाहिए। तो सीएम का जवाब एक ही था कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है और वक्त नहीं है। और यहाँ इतना है कि जो सीएम के पास हम जाते हैं तो मैंने उनसे 2 हायर सेकेंडरी स्कूल मांगे, अभी घुरैया बसई और हड़बासी। उन्होंने कहा सिर्फ 2 ही, सिर्फ जो 2 ही, और बताओ एक आध। फिर मैंने बताया कि हमें रोड चाहिए बागचरी चौखट्टा से और वहाँ तक की, नंदपुरा तक की। बोले बस। फिर मैंने कहा रपटा चाहिए, पुल चाहिए छुलावत भगतपुरा पे। बोले बस। ये पोजीशन है सर। अभी इतनी अपना सुमावली क्षेत्र में कुछ आपका विकास कार्य में जरूरत है, और ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं?
देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जितना विकास कार्य होना चाहिए, कुछ विकास कार्य अधूरा रह गया है। और मैंने अभी आपको बताया, हमारी जो 8-10 पंचायतें, उनमें सीवर लाइन, और जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की जितनी पंचायतें, क्योंकि वो मेरे इलाका पूरा इंडस्ट्री एरिया, कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, रूरल एरिया है, तो इनमें जो हमारी पंचायतें हैं, पंचायत में चाहे वो रोड हो, चाहे खरंजा हो, चाहे नाली हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, और चाहे स्वराज भवन हो, चाहे शाला भवन हो, चाहे कोई स्वास्थ्य विभाग हो, जो छोटी छोटी समस्याएं रह गई है, उनमें मैं सबसे पहले, मेरी सरकार आते ही मेरी पहली प्राथमिकता है कि इनको हम पूरा करें। सर, अभी आपने एक बात कही कि मेरी सरकार आते ही, यदि समीकरण बदलते हैं और आप विधायक चुन जाते हैं और सरकार यदि ये दूसरी बनती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके विकास कार्य कैसे पूरे होंगे? देखिए, कभी खुदा गंजों को नाखून नहीं देता, और मुझे पूरा भरोसा है मध्य प्रदेश की जनता पर, मुझे पूरा भरोसा है सुमावली क्षेत्र की जनता पर कि हमारी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है। सरकार हमारी बनेगी, क्योंकि जनता बहुत होशियार है, जनता विकास चाहती है, जनता विनाश नहीं चाहती, इसलिए हमारी सरकार बनने जा रही है, मुझे पूरा भरोसा है। सर, आप जिला मुरैना के बारे में बताइए। बीजेपी ने तो कह दिया हम 150 सीट से ऊपर लेके आएंगे, और मुरैना की 6 विधानसभाओं में बीजेपी कितनी सीटें जीतने के आसार नजर आ रहे हैं आपको? 6 की 6 सीट हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी आपने श्री इंद्र सिंह कंसाना जी, पूर्व मंत्री का आपने उद्बोधन सुना। इनका कहना है कि 150 प्लस सीटें तो मध्य प्रदेश में आएंगी ही। मुरैना के 6 की 6 विधानसभाओं में 6 की 6 सीटें बीजेपी की आएंगी। आगे जनता का मन देखते हैं। मतदान अपना 17 नवंबर को है, तो मुरैना की जनता किस ओर जाती है, ये आगे देखना पड़ेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।